बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। आज का टॉपिक इस्लामिक टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ ईद उल अज़हा की। ईद उल अज़हा पर तकरीबन पाकिस्तान में 4 खरब रुपए का कारोबार होता है। आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप ख़ुद भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपने कितना पैसा कितने लोगों तक पहुँचा दिया है। मैं बात करता हूँ, आप ईद उल अज़हा के लिए अपना प्यारा जानवर जब लेके आते हैं तो सबसे पहले आप व्यापारी को पैसे देते हैं। आप माशाल्लाह 70,000 से 1 लाख तक का जानवर ख़रीद लेते हैं। कुछ भाई जो साहिब हैसियत हैं वो बकरा भी लेते हैं जो 30 से 40,000 में आ जाता है। पर कभी आपने गौर किया कि आपने सिर्फ एक प्यारा जानवर ही नहीं लिया, आपने सिर्फ इतनी सी दौलत नहीं लगाई, आप उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी उठाते हैं। ट्रांसपोर्टर हज़रात ही तकरीबन 23 अरब रुपए का कारोबार करते हैं। इस दौरान ट्रांसपोर्ट वाले देहातों से प्यारे प्यारे जानवर मवेशी मंडियों तक लाते हैं। उसके अलावा इन मवेशी मंडियों से वो आपके घरों तक भी इन जानवरों की रसाई मुमकिन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उनके सजावटी सामान की। जब एक प्यारा जानवर आपके घर में कुर्बानी के लिए आता है तो आपके छोटे बच्चे उसको सजाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए बेताब होते हैं। इसी बेताबी के आलम में वो अपने प्यारे से जानवर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन के कोई ताज ले आता है, कोई उसके लिए चादर ले आता है, तो कोई उसके पाँव में कड़े पहना देता है। ये सजावटी सामान जब आप लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और जानवर के साथ खेलेंगे, तो कभी आपने गौर किया कि वो छोटा सा दिहाड़ी पर काम करने वाला मज़दूर या छोटा सा कारोबार करने वाला बंदा वो आपके 10, 20, 30 रुपये से अपना रोज़गार चला रहा होता है। आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इन छोटे कारोबार करने वाले हज़रात की तरफ चले जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ चारे की। जब आप अपना प्यारा जानवर लेके आते हैं तो आप इसको चारा खिलाते हैं। आप 20 दिन के लिए एक जानवर ले आते हैं तो कम व बेश आप उसके लिए 8 से 10 हज़ार का चारा इस्तेमाल करते हैं। या 8 से 10 हज़ार जो आप एक बंदे को देते हैं वो अपने मज़दूरों को देता है जो उसका चारा काट रहे होते हैं। इसी तरह बात करता हूँ मैं कसाइयों की। ईद उल अज़हा है, ज़ाहिर सी बात है तकरीबन हर तीसरे घर में कुर्बानी हो रही होती है। पर कभी आपने गौर किया इस दौरान कसाइयों के अलावा मौसमी कसाई भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हीं मौसमी कसाइयों के ऊपर हमें इंसार भी करना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जिनको ईद उल अज़हा पे छुट्टियाँ मिल जाती हैं, जो दिहाड़ी पर काम कर रहे होते हैं, जो डेली वेजेस पे होते हैं। वो ये हुनर सीख लेते हैं कि कैसे एक जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। वो आपकी कुर्बानी के फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं। उनको आप थोड़ा बहुत पैसा देते हैं और वो आपका कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में अच्छे तरीके से एक इस्लामिक तरीके से ज़िबा करके कुर्बान करके आगे आपको गोश्त दे देते हैं। मैं बात करता हूँ इन मौसमी कसाइयों के साथ जुड़े कारोबार की, क्योंकि ये मौसमी कसाई होते हैं, इनके पास हर टाइम पे छुरियाँ चाकू नहीं होते। इसलिए जो लोग छुरियाँ और चाकू बेच रहे होते हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार होते हैं, उनके पास भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जाती है। जब आप एक मौसमी कसाई को या कसाई को पैसे देते हैं तो वो आगे से छुरियाँ चाकू ख़रीदने जाता है मार्केट में। ऐसे ही जो छुरियाँ चाकू बेच रहे होते हैं उनके भी आगे से मज़दूर काम कर रहे होते हैं, या वो ख़ुद सिर्फ एक बंदा ही एक दुकान चला रहा होता है। इस तरह उनकी भी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। मैं बात करता हूँ उसके बाद कि जब आपका प्यारा जानवर कुर्बान हो जाता है तो आप उसकी आलाइश उठाने के लिए भी पैसे देते हैं। आपने कभी गौर किया कि आप खाल जो है फलाई अदारों में दे देते हैं। ये फलाई अदारे इस खाल का करते क्या हैं? ये खालें जाती कहाँ पे हैं? ये सब खालें जाती हैं चमड़ा मंडी में। ये फलाई अदारे इन खालों को बेच देते हैं। इन खालों से जो आमदनी इकट्ठी होती है उससे फ्री स्कूल चलते हैं, बच्चों को तालीम मिलती है। कुछ जो वहाँ पे डेली वेजेस पे और कुछ परमानेंट जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको भी तनख्वाहें मिलती हैं। यही फलाई अदारे कुछ अपने ओल्ड एज होम चलाते हैं जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं।
उन बुज़ुर्गों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। अब बात करता हूँ जो उनसे चमड़ा ख़रीदते हैं। चमड़ा मार्केट पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केटों में से एक ऐसी मार्केट है जो ईद उल अज़हा पे बेतहाशा चमड़ा इकट्ठा करती है और ये चमड़ा बाहर के ममालिक में भी फ़रोख्त होता है। इस तरह जब फैक्ट्रियों में ज़रूरत से ज़ायद चमड़ा आ जाता है, उस चमड़े को ख़राब होने से बचाने के लिए फैक्ट्री मालिकान और लोगों को हायर कर लेते हैं। उस हायरिंग में वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जो सफ़ेद पोश होते हैं। इस तरह जब फैक्ट्रियों में ज़रूरत से ज़ायद चमड़ा आ जाता है तो फैक्ट्री मालिकान और मज़दूरों को भी अब मज़दूरी देने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री में ज़ायद चमड़ा है तो 10 लोग काम कर रहे हैं, वो काम मुकम्मल नहीं कर पाते, चमड़ा ख़राब होने लगता है। चमड़े को ख़राब होने से बचाने के लिए फैक्ट्री मालिकान 5 और मज़दूर हायर कर लेते हैं। वो 5 लोग जिनको जॉब नहीं मिली होती वो भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी इसी दौरान मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। इस चमड़े से हैंड बैग्स, स्कूल बैग्स, जूते और कालीन बनाए जाते हैं। आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे भी यूज़ होती है। आपने एक प्यारा जानवर ख़रीदा और वो अब चमड़े की हालत में भी मौजूद है। उस चमड़े की हालत को आगे से रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन के प्रोसेस में कुछ लोग उससे जूते बना लेते हैं, कुछ लोग उससे बैग्स और कुछ हैंड बैग्स और कुछ कालीन के नीचे उसको लगाते हैं। ये तमाम फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ होती हैं। ये फैक्ट्रियाँ चमड़ा मार्केट से चमड़ा ख़रीद के लेके आती हैं और इसी तरह ये चारों कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अरूज पे भी जाते हैं और लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ईद उल अज़हा पे आप बेतहाशा पैसा उन लोगों में बांटते हैं जिनको ज़रूरत होती है। मैं अब अपने टॉपिक के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद है जिसमें अरबों खरबों रुपए का कारोबार होता है और ये अरबों खरबों रुपए कोई गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करके नहीं करती, बल्कि हम और आप जैसे लोग ईद उल कुर्बान पे ये सारा काम अपने हाथों से सरअंजाम देते हैं। कभी आपने सोचा भी था कि आपका जमा किया हुआ साल भर का पैसा कैसे ऊपर से नीचे तक हर एक आम आदमी के पास आता है? ये सोचने वाली बात है। कुर्बानी कीजिए, खुदा की राह में दीजिए। ऐसे ही हम अपने से छोटे कारोबार करने वालों का, सफ़ेद पोश लोगों का जीना आसान कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।